सबसे पहली बात, ड्रॉप जेई के लिए 1 साल का ड्रॉप क्या सफिशिएंट है? कि सर यदि एक बेहतर कॉलेज मिला तो लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। प्रॉपर मेहनत नहीं की, अगेन जो पुरानी गलतियां थी उनको दोहराया, तो सर दोबारा से अपने को वापस ये रिग्रेट होने वाला है कि यार 1 साल खराब है। तो ड्रॉप है वो एक अपने पास सफलता नहीं है, ये एक रणनीति है, ये एक अपनी स्ट्रेटेजी है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना बीआर सर आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। और वो बहुत ही अहम मुद्दा क्या है कि सर काउंसलिंग हो चुकी है, कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि सर जेई के लिए एक ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। सर जेई के लिए एक ड्रॉप लेना समझदारी होगी या कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन तो नहीं हो जाएगा? इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बात। सबसे पहली बात, ड्रॉप जेई के लिए 1 साल का ड्रॉप क्या सफिशिएंट है? अब आप उस स्टेज पे हैं जहां पे हमने ऐसा लगा कि यार हम अच्छा मेहनत किए थे, एक बेहतरीन कॉलेज नहीं मिल पाया, एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही है। तो सर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हम कैसे सोचें? एज ए स्टूडेंट जो सोचने का नजरिया है या सोचने का जो तरीका है, उसमें हम काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जब हम काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं तो इसके लिए सर अपने को क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत इधर उधर से सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, सलाह देने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। और वो सलाह किस तरह की है, मैं आपको ड्रॉप लेने के फायदे बताने वाला हूं, ड्रॉप लेने के होने वाले नुकसान के बारे में बात करने वाला हूं, और फिर इन सब का एनालिसिस करके जो संभावित आपके पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सर जेई के लिए 1 साल का ड्रॉप क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा या काम का होगा? इस बात पे अपन बात करते हैं कि सर कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा हो सकता है कि सर अपनी पिछले साल जो रैंक थी उससे बेहतर रैंक हम पा सकते हैं। कब? जब अपन एक ड्रॉप ले, तो ड्रॉप लेकर हम इस वाली बात को कंफर्म कर सकते हैं। रैंक सुधरेगा, एक बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, एक बेहतरीन एक अच्छी ब्रांच मिलेगी, उसमें एडमिशन दाखिला होने के चांसेस अपने पास हैं। ये दूसरा फायदा है। जेई में रैंक सुधर जाएगा, दूसरा बेहतर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 1 साल में जो मेरे पास पिछले साल जो गलतियां मैंने की, जिन गलतियों की वजह से मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि यार मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, तो ये जो सिचुएशन आपके पास है, जो हमने गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधारने का अवसर है। और उस चीज की क्लियरिटी के लिए अपने को तो क्या देखना पड़ेगा भाई कि 1 साल में, 1 साल नहीं है अब अपने पास, हमें ये देखना है कि सर जो बचा हुआ टाइम है उसमें अब हम कितना आत्म सुधार, जो हमारी पुरानी गलतियां हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहे, हमने मौज मस्ती करी, हमने 2 टॉपिक छोड़ के सर की क्लास स्किप कर दी, फिर बैकलॉग बन गया, ये सारी जो स्थितियां मेरे पास थी वो सब मुझे सुधारनी पड़ेगी। और इन सब में सुधार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए कमिटेड हूं। तो दूसरा फायदा यह है, यदि ड्रॉप लिया, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तो सर वहां पे प्लेसमेंट और बेहतर कॉलेज का जो माहौल है वो मुझे देखने को मिलेगा, वो मुझे देखने को मिलेगा। सर ये वाली बात तो आपकी बहुत सही है। इन चारों बातों से अपने को कंक्लूजन मिला कि सर यदि एक बेहतर कॉलेज मिला तो लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना बीआर सर आपसे एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने के लिए आए हैं। और वो बहुत ही अहम मुद्दा क्या है कि सर काउंसलिंग हो चुकी है, कॉलेज अलॉट हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि सर जेई के लिए एक ड्रॉप लिया जाए या नहीं लिया जाए। सर जेई के लिए एक ड्रॉप लेना समझदारी होगी या कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन तो नहीं हो जाएगा? इन सब मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं बात। सबसे पहली बात, ड्रॉप जेई के लिए 1 साल का ड्रॉप क्या सफिशिएंट है? अब आप उस स्टेज पे हैं जहां पे हमने ऐसा लगा कि यार हम अच्छा मेहनत किए थे, एक बेहतरीन कॉलेज नहीं मिल पाया, एक अच्छी ब्रांच नहीं मिल पा रही है।
तो सर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हम कैसे सोचें? एज ए स्टूडेंट जो सोचने का नजरिया है या सोचने का जो तरीका है, उसमें हम काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। जब हम काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं तो इसके लिए सर अपने को क्या करना चाहिए? थोड़ी बहुत इधर उधर से सलाह ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, सलाह देने के लिए मैं आपके साथ आया हूं। और वो सलाह किस तरह की है, मैं आपको ड्रॉप लेने के फायदे बताने वाला हूं, ड्रॉप लेने के होने वाले नुकसान के बारे में बात करने वाला हूं, और फिर इन सब का एनालिसिस करके जो संभावित आपके पास ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो सर जेई के लिए 1 साल का ड्रॉप क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा या काम का होगा, इस बात पे अपन बात करते हैं कि सर कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा हो सकता है कि सर अपनी पिछले साल जो रैंक थी उससे बेहतर रैंक हम पा सकते हैं। कब? जब अपन एक ड्रॉप ले, तो ड्रॉप लेकर हम इस वाली बात को कंफर्म कर सकते हैं। रैंक सुधरेगा, एक बेहतरीन कॉलेज मिलेगा, एक बेहतरीन, एक अच्छी ब्रांच मिलेगी, उसमें एडमिशन मतलब दाखिला होने के चांसेस अपने पास हैं। ये दूसरा फायदा है। जेई में रैंक सुधर जाएगा, दूसरा बेहतर कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। 1 साल में जो मेरे पास पिछले साल जो गलतियां मैंने की, जिन गलतियों की वजह से मुझे यह सोचना पड़ रहा है कि यार मैं ड्रॉप लूं या ना लूं, तो ये जो सिचुएशन आपके पास है, जो हमने गलतियां की थी, उन गलतियों को सुधारने का अवसर है। और उस चीज की क्लियरिटी के लिए अपने को तो क्या देखना पड़ेगा भाई, कि 1 साल में, 1 साल नहीं है अब अपने पास, हमें ये देखना है कि सर जो बचा हुआ टाइम है उसमें अब हम कितना आत्म सुधार, मतलब जो हमारी पुरानी गलतियां हैं, हम डिसिप्लिन में नहीं रहे, हमने मौज मस्ती करी, हमने 2 टॉपिक छोड़ के सर की क्लास स्किप कर दी, फिर बैकलॉग बन गया, ये सारी जो स्थितियां मेरे पास थी वो सब मुझे सुधारनी पड़ेगी। और इन सब में सुधार हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं इसके लिए कमिटेड हूं। तो दूसरा फायदा यह है, यदि ड्रॉप लिया, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, एक अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, तो सर वहां पे प्लेसमेंट और बेहतर कॉलेज का जो माहौल है वो मुझे देखने को मिलेगा, वो मुझे देखने को मिलेगा। सर ये वाली बात तो आपकी बहुत सही है। इन चारों बातों से अपने को कंक्लूजन मिला कि सर यदि एक बेहतर कॉलेज मिला तो लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। वहां पे आपने 1 साल लगाया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नुकसान भी तो हो सकते हैं, बिल्कुल नुकसान हो सकते हैं। और सर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहला जो नुकसान मैंने बहुत सोच समझ के लिखा और ये थोड़ा सा मतलब मिस प्रिंट हो गया, मानसिक दबाव और अनिश्चितता। बिल्कुल इस बात में कोई दो राय नहीं है, हमारे पास मेंटल प्रेशर और दूसरा कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, ये बिल्कुल अवेलेबल है। ये जो चांस है आपको सामने नजर आएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। दूसरा कि बेहतर रैंक की कोई गारंटी नहीं भाई, यदि हमने अपने अंदर सुधार नहीं किए तो बेहतर रैंक की कोई गारंटी नहीं है, यह भी एक नुकसान है। अगर प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ तो 1 साल बेकार हो सकता है, यह वाली बात भी करेक्ट है। यदि हमने प्रॉपर मेहनत नहीं की, अगेन जो पुरानी गलतियां थी उनको दोहराया, तो सर दोबारा से अपने को वापस ये रिग्रेट होने वाला है कि यार 1 साल खराब चला गया, 1 साल बिगड़ गया, ये दोबारा से अपने को मिलने वाला है। लास्ट अपने पास मुझे जो लगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे विचार हैं, 1 साल ड्रॉप लेने का एक और नुकसान हो सकता है सर मानसिक स्वास्थ्य। ये किसी भी इंसान की लाइफ स्टाइल को चेंज करना या उसके जीने में सबसे अहम योगदान उसके मानसिक स्वास्थ्य का है। यदि ड्रॉप लिया और मामला सेट नहीं हुआ तो सर यहां भी अपन कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करेंगे, एंजाइटी हो जाएगी, लोगों से मिलना जुलने वाली जो सीन है कि भाई इच्छाएं नहीं होंगी, ये सब होने वाला है। दूसरा सर जो एक इंस्पिरेशन है कुछ कर गुजरने की या कुछ करने की, है ना भाई, उसमें भी खामी आ सकती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो ये थे 1 साल ड्रॉप लेने के फायदे, दूसरा 1 साल ड्रॉप लेने के नुकसान। अब हम चलते हैं सर कि सर फाइनल कंक्लूजन क्या है, फिर करूं क्या, मैं करूं क्या, उस बात को देख लेते हैं, उस बात को देख लेते हैं।
मुझे कुछ चीजें और देखने को मिली, उनके बारे में बात कर लेनी चाहिए। जो पॉइंट्स आपके हैं उनके बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। उनके बारे में यदि अपन बात करें तो सर सीधे सीधे तौर पे यदि ब्रांच में दिलचस्पी नहीं है, मतलब क्या क्या हो सकते हैं, एक बार सोच लेने वाली बातें। हाँ भाई, सोचने वाली बातें, क्या क्या सोचने वाली बातें होनी चाहिए आपके पास, उनकी मैं बातें करने वाला हूं। कौन सी बात? यदि ब्रांच में दिलचस्पी नहीं है और बाद में पछतावा हो सकता है, मतलब बाद में रिग्रेट हो जाए, गलती से अपन अभी चले गए कहां पे भाई, कॉलेज। कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिया और ब्रांच ऐसी मिली जिसमें अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है, और पूरे 4 साल हमने ऐसे ही बिता दिए, तो ये क्या हो गया भाई, नुकसान हो गया। पूरे साल साल पछतावा, लाइफ टाइम आपको रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने कुछ गड़बड़ कर ली। कुछ जिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात कर रहे हो आप या सोच रहे हो, उनके प्लेसमेंट बहुत लिमिटेड होते हैं, तो सर ये वाली दिक्कत भी हो सकती है कि 4 साल मैंने इन्वेस्ट किए और जब बात आई कि सर प्लेसमेंट की, तो सर वहां प्लेसमेंट के ऑप्शंस नहीं थे। इसका मतलब यदि मैं कॉलेज सेलेक्ट करता हूं तो ये सारी की सारी सोचने वाली बातें हैं, जब मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूं अभी। अगली बात क्या है सर, जो आप चाहते थे वह नहीं मिला, मतलब वो तो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली भाई। अभी तो अपन उस स्टेज पे खड़े थे, सोच रहे थे कि यार कॉलेज लूं या ना लूं, तो ऑब्वियसली ये तभी आया जब हमें जो चाहा था वो नहीं मिला। ठीक है, तो चलो अब आगे एक और पॉइंट। यदि हम ड्रॉप लेने जा रहे हैं, यदि हम ड्रॉप लेने जा रहे हैं, तो हमें खुद से 2-3 सवाल कर लेने चाहिए। कौन कौन से सवाल है सर? सबसे पहले कह रहा हूं, क्या मैंने जेई की तैयारी में 100% मेहनत की? मतलब मैं चाह रहा हूं कि मैं ड्रॉप ले लूं, तो मैं पुराने अपने सवाल खुद से पूछना चाह रहा हूं, क्या मैंने जेई की तैयारी में अपना 100% दिया था? ये मुझसे पूछना है, खुद से पूछना है भाई। क्या मेरी रैंक में सुधार की संभावना है? ये खुद से पूछने वाले सवाल है कि क्या मैं ये रैंक सुधार सकता हूं? क्या मुझ में अभी भी सेल्फ स्टडी की जो इंस्पिरेशन है, जो पावर है, वो बची हुई है? मैं ये कर सकता हूं? ये विल पावर मेरे पास है? इन सब से ये सारे के सारे सवाल पूछ लेने चाहिए। अब अपन चलते हैं कि सर ड्रॉप फाइनली ले लिया जाए, ड्रॉप फाइनली ले लिया जाए, तो उसके बारे में मैंने कुछ चीजें लिखी, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी ये मेरी क्या है भाई, लास्ट सजेशन है आपकी। सर ड्रॉप एक अपने पास क्या भाई, विफलता नहीं है। मतलब ड्रॉप लेना, यदि कोई आपको ऐसे बोले परिवार में या फिर इधर से उधर से कुछ लोग बोले कि 1 साल खराब करने की जरूरत नहीं है, 1 साल आप आगे चले जाओगे। यदि आपने बेहतर कॉलेज मतलब मिल गया एग्जाम के बाद और आपका 72 जगह प्लेसमेंट हो गया, बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गया, तो उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। यदि आपने अभी एडमिशन ले लिया तो फिर आपके पास उनको जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अब सिर्फ लोगों को जवाब नहीं देना है, अपने से पूछना है खुद से कि क्या मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा। अब मैं अंतिम सलाह मेरी आपको यही है कि भाई जो ड्रॉप है वो एक अपने पास विफलता नहीं है, ये एक रणनीति है, ये एक अपनी स्ट्रेटजी है। लेकिन स्ट्रेटजी को हमें बहुत ही समझदारी से काम में लेना है, बहुत ही समझदारी से काम में लेना है। ये वाली बात अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। अब मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूं तो जरूरी थोड़ी कि रास्ता परफेक्ट है, और ड्रॉप नहीं लेके कॉलेज सेलेक्ट कर रहा हूं ये भी रास्ता परफेक्ट नहीं है। लेकिन ये वाली बात इस बात पे निर्भर करेगी कि मैं कितना कमिटेड हूं, कितना कमिटेड हूं, कि मेरी कितनी पावर है कि यार मैं ये सब काम कर पाऊं, या कितना मैं अपना आउटपुट निकाल सकता हूं कि मैं ये जेई के लिए काम कर सकूं। और एंड में मेरी एक आपको सजेशन यही है कि जो आपके सीनियर्स हैं आपकी लाइफ में, आपके मेंटर्स हैं, आपकी फैमिली के पर्सन्स हैं, उन लोगों से एक बार जरूर डिस्कस कर लें। और यदि आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अब देर नहीं करनी है, जितना जल्दी हो सके आप अपना डिसीजन ले लें, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है। तो चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो डिसीजन लेंगे वो परफेक्ट लेंगे। ये मेरे विचार थे जो मैंने आपके साथ साझा किए। चलिए, थैंक यू